हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग सरस्वती गणित बोध भाग 8 आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट किया था, आज हम उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आए हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, एक सिक्का 1000 बार उछाला जाता है और पाया जाता है कि चित्त 455 बार आया, तो पट आने की प्रतिशत कितना है। तो सिंपल सा है, जब 1000 बार कोई सिक्का उछाला जाएगा हमारा, अगर चित्त आने की जो है प्रोबेबिलिटी 455 बार है, तो पट आने का कैसे निकालेंगे हम। पट आने के लिए हम 1000 में से हम 455 को हम माइनस कर देंगे, तो वो पट आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। मान लो 5, यहाँ पे 9 में 5 आएगा 4 बचेगा, यहाँ 2 में 4 यहाँ तो बचेगा 2 में 4 जाएगा 5 बचेगा, मतलब कि 545 बचेगा यहाँ से। तो आप 545 जब बचेगा हमारा यहाँ से, तो मतलब अब निकालना किसकी है, पट आने की निकालनी है। तो पट कितनी बार आया, 545 बार आया हमारा। बट्टे कितनी बार उछाला गया था, 1000 बार उछाला गया था। और प्रतिशत के लिए हमें, परसेंटेज के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, दो जीरो कट जाएंगे, तो 545 में से 10, मतलब कि एक जीरो लगा है, तो मतलब एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, मतलब कि 54.5% आंसर हो जाएगा। आप जैसा कि देख भी सकते हैं यहाँ से, सिक्का उछाला गया 1000 बार, चित्त आया 455 बार, पट आने की जो है प्रोबेबिलिटी वो 100 माइनस किया है, 100 यहाँ पर 1000 होगा। आप लोग अपनी कॉपी में सही कर लेंगे। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, 1000 यहाँ पे लिखा जाएगा, तब माइनस किया जाएगा। 1000 माइनस 455 होगा यहाँ पे, तब आएगा 545 बार। अब पट आने का प्रतिशत 545 बटे 1000 गुणे 100, तो 2 जीरो ये कट जाएंगे। अब बटेगा 545 बटे 10 बचेगा। जब इसे भाग करेंगे तो आएगा 54.5%, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात कीजिए। दो पासों को आने का एक साथ फेंकने पर, अब दो पासे जब एक साथ फेंके जाएंगे, तो उनके जो आने के जो समुच्चय है, जो उनके आने का सम मतलब, अब सम तो जानते हो आप लोग, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, इस तरीके से सम। तो इनके जो है समुच्चय देख लेते क्या क्या हो सकते हैं। एक तो हमें, जब हम पासे को जो है जब हम फेंकेंगे, तो एक तो 2,2 आ सकता है सम में, फिर 2,4 आ सकता है, या फिर 2,6 आ सकता है। ये 3 कंडीशन बन सकती हैं इस तरीके से। अब इसके बाद 2 के बाद 4 सम होता है, तो 4,2 आ सकता है, फिर 4,4 आ सकता है, फिर 4,6 आ सकता है। ये हमारा 4 के बाद हो गया। अब 4 के बाद हम देखेंगे सम संख्या कौन है, 6 है। तो देखो 6,2 आ सकता है, या 6,4 आ सकता है, या 6,6 आ सकता है। तो इतनी सारी इसके समुच्चय बन सकते हैं। तो इस तरीके से अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे इसे। अब इसे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, दो पाशों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर विषम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात कीजिए। जैसा कि अभी हम चौथे क्वेश्चन में हमने सम आने की जो है समुच्चय देखा, सम आने का घटना देखी। तो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 5 में हम लोग दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर विषम अंकों के ऊपर आने का घटना समुच्चय हम लोग देखेंगे। चलो देखते हैं। तो घटना जो विषम में आएगा, मतलब विषम हमारी संख्या होती है 1 3 5 7 9, इस तरीके की हमारी विषम संख्या होती हैं जो दो से ना कटें। तो इस तरीके से पहली तो हो जाएगी 1,1 हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी 1,3 हो सकती है, क्योंकि दो तो हो नहीं सकती है क्योंकि दो सम संख्या है। फिर 1,5 हो सकती है। फिर अब 1,5 के बाद 1,6 तो हो नहीं सकती क्योंकि 6 सम संख्या हो जाएगी। तब 1 के बाद में लेंगे 2 ले नहीं सकते, अब हम 2 के बाद 3 लेंगे हम, तो 3,1 हो सकती है। फिर 3 के बाद 5 लेंगे तो 5,1 हो सकती है। फिर 3,3 हो सकती है, और 3,5 हो सकती है। एक 5,3 हो सकती है, एक 5,5 हो सकती है। इस तरीके से आप
विषम समुच्चय को भी ज्ञात कर लिया। अब ऐसा क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, एक बैग में 3 सफ़ेद 5 लाल गेंदें और 6 हरी गेंदें हैं। यदि, अब इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। यदि लाल गेंद प्राप्त करने की जो है प्रोबेबिलिटी और 4 हरी गेंद प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी, तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बैग में लाल गेंद बटे कुल गेंदों की संख्या। तो हमारा फार्मूला होता है P बराबर NE बटे NS। तो NE कितना हो जाएगा, लाल गेंद की जो है, बैग में जितने लाल गेंद थे, बैग में लाल गेंद थे 5, और कुल गेंदों की संख्या मतलब जो भी हरी हो या फिर लाल हो, जितनी भी गेंद होंगी उन्हें हम काउंट कर लेंगे। 3 + 5 + 6, तो क्या हो जाएगा 5/6 5 11 3 14, तो 5 बचे 14 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा है 4 हरी गेंद प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी। तो 4 बटे मतलब यही फार्मूला लगेगा हमारा NE बटे NS। तो हमारा 4 हरी गेंद निकालने की जो है प्रोबेबिलिटी निकालना, तो 4 लिख लिया पर, NS मतलब सब गेंदों का योग जितनी भी गेंदें थी, तो हो जाएगा 14, जैसा कि यहाँ से दे सकते हैं हम, हो जाएगा 14। तो 2 दूनी 4 2 7 14, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा 2/7, या तो आप 4 2 दूनी 4 काट 2 से 14 काट सकते हो, तो आप 2/7 इस तरीके से लिख सकते हो। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे, फिर 8 देखेंगे, बस यही लास्ट है 7। चलो सर क्वेश्चन 7 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 7 क्या है हमारा, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं और पासों के ऊपर आने वाले अंकों का योगफल लिया जाता है, तो निम्नलिखित घटना को एक समुच्चय के रूप में ज्ञात कीजिए या लिखिए। तो प्राप्त योग 3 का अपवर्त्य, और सेकंड है प्राप्त योग 100 से अधिक हो। ये हमारी 2 कंडीशंस हैं। चलो लिखते हैं हम लोग क्या होगा इसका। तो जो है पहला पेपर फिर से पढ़ लेते हैं हम। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं और पासों के ऊपर आने वाले अंकों का योगफल लिया जाता है। तो जब 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, निम्न घटनाओं को समुच्चय के रूप में ज्ञात कीजिए। तो प्राप्त योग 3 का अपवर्त्य हो, मतलब जो पासे फेंके जाएंगे उनका जो योग हो वो 3 होना चाहिए। जैसा कि हमने पहला लिया 1,2, तो मतलब 1,1 + 2 मतलब 3 है, इसका 3 का अपवर्त्य मतलब सही है हमारा। अब इसका जो है 1,5 ले लेंगे हम, 1,5 ले लेंगे, फिर 2,1 ले लेंगे। देखो 3 से कट रहा था, 3 कम 3 1 5 6 3 6 मतलब 2,1 लेंगे हम, तो मतलब 2 1 3, 2,6 4 लेंगे मतलब 4 2 6, घट जाएगा 3 से, 3 का अपवर्त्य है मतलब, तो 3 2 6 ना, 3 3 3 ले सकते हैं, 3 3 9 मतलब 3 3 9, 3 6 3 9 मतलब 3 3 9, 4,2 ले सकते हैं, 4 2 6 6 3 6, 4 5 9 ले सकते हैं मतलब 3 3 9, मतलब 5 1 6 ले सकते हैं, और 5 4 9 इसी तरीके से 6 3, और इसी तरीके से 6 6 12 मतलब 3 के 12 6 3 9 3 3 9, इस तरीके 3 के सारे अपवर्त भी हो जाएंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब अगला है सेकंड, प्राप्त योग 10 से अधिक हो। अब भाई प्राप्त योग 10 से अधिक हो तो क्या ले सकते हैं हम, तो 5,6 ले सकते हैं हम, 6,5 ले सकते हैं और 6 6 ले सकते हैं, क्योंकि जब हम 5 + 6 करेंगे तो आएगा मेरा 11। अब 11 जो है मेरा 10 से अधिक है, यही कंडीशन में कह भी रहा था हमारा। ले सकते हैं 6,5, जब 6 + 5 करेंगे फिर भी 11 आएगा, तो ये भी 10 से अधिक है। ये हम 6,6 लेंगे तो 6 6 12, मतलब ये भी हमारा जो है 10 से अधिक है। तो आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, जब एक पासे को फेंका जाता है और पासों पर आने वाले अंकों का योगफल लिया जाता है, तो निम्न घटनाओं को समुच्चय के रूप में ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या नहीं। तो देखते हैं इसको हम लोग। तो फर्स्ट एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या में 2, 3, 5 हो जाएगी। सेकंड 1, 4, 6 हो जाएगी, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक थैले में 10 पीली गेंदें और 6 लाल गेंदें, थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो 10 पीली गेंद प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगला, क्या वह 2 लाल गेंद प्राप्त करने के लिए प्रोबेबिलिटी से अधिक है। तो चलो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग, रिपीट।
एक थैले में 10 पीली गेंदें और 6 लाल गेंदें, इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। फिर थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, 10 पीली गेंद प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी। तो 10 पीली गेंद प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 10 बटे कुल गेंदों की संख्या, 10 बटे 10 + 6 मतलब 10/16, मतलब 2 पंचे तो 2 8 16, मतलब 5 बटे 8। अब 2 लाल गेंद प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 बटे कुल गेंदों की संख्या, 10 + 6 सही वाली हो जाएगी। तो 2 5 16 मतलब 2 कम 2 8 16, तो 1 बटे 8 आ गया हमारा। मतलब कि उत्तर हाँ, मतलब हाँ इसका उत्तर हो जाएगा 10 पीली गेंद प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी 2 और लाल या एक गेंद प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी इससे अधिक है। इस तरीके से आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो। काफ़ी आसानी पूर्वक मैंने क्वेश्चन नंबर 9 को भी कंप्लीट किया। अब इसका क्वेश्चन नंबर शायद 10 देखना पड़ेगा हमें। 10 है, ले लास्ट हमारा 10 है। 10 तक देखेंगे आज की वीडियो में हम लोग, फिर आगे क्वेश्चन में हम अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, एक लॉटरी में 100 इनाम हैं, जबकि उसके 100,000 टिकट 100,000 टिकट कि बिके हैं। इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाला व्यक्ति की इनाम जीतने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो परीक्षा जीतने की जो इनाम की होगी वो होगी 100 बटे जितने भी जीरो होंगे, 2 जीरो 3 5 मतलब 1 लाख, 100 बटे 1 लाख कर देंगे हम तो आ जाएगा 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 बटे 1000 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 तक रखेंगे आज की वीडियो में हम लोग। तो आज की वीडियो यहीं तक, थैंक यू।